एक 14 साल के लड़के ने देखा कि उसकी माँ रो रही है क्योंकि उनके पास किराए के पैसे नहीं हैं। तो इस घटना ने लड़के को अंदर से झकझोर दिया। उस दिन लड़के ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख ली। ड्वेन द रॉक जॉनसन कहते हैं, इंडियाना जोन्स में हीरोगिरी देखकर मैंने छोटी उम्र में निर्णय कर लिया कि मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ। मैंने उस दिन से ही अपने सपने को जीवन का उद्देश्य बना लिया। मैंने उसी दिन तय कर लिया कि मैं कभी असफल नहीं हो सकता, और ये ख्याल मेरे दिलो दिमाग की गहराई में बस गया। मैं उस सपने को बार बार देखता और खुद के अंदर कुछ बड़ा होते हुए महसूस करता। रॉक बताते हैं कि मैं आज भी सपने के उस विस्तार को महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ एक ख्वाब नहीं था। रॉक का परिवार रेसलिंग बिजनेस से जुड़ा था, लेकिन इस बिजनेस में पैसा हमेशा ऊपर के रेसलर्स और फेडरेशन मालिकों के पास जाता था। लेकिन फिर 24 साल की उम्र में रॉक बुरी तरह फेल हुए। फेल क्या हुए, सीधे मुंह के बल गिर पड़े। उनके फेलियर का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि उनकी जेब में सिर्फ $7 थे और मन में सवाल था कि मैंने क्या गलत किया है। बात उस समय की है जब रॉक यूनिवर्सिटी फुटबॉल में खेल रहे थे। रॉक बताते हैं कि पहले साल मेरा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सफलता का रास्ता आसान नहीं होता। साल के आखिरी महीने में मुझे कंधे में ऐसी चोट लगी जिस कारण मैं अगले साल ठीक से खेल नहीं सका। मुझे इस चोट का दर्द नहीं हुआ, लेकिन इस चोट के बाद मैंने अपने सपनों को टूटता हुआ महसूस किया। रॉक बताते हैं कि सीनियर ईयर के एथलीट्स को NFL में जाने का बस एक मौका मिलता है, लेकिन उस साल मुझे कुछ नहीं मिल सका। साल के अंत में जब मैंने देखा कि मेरे कॉलेज टीम के टॉप प्लेयर्स ने लाखों के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, तो मुझे मन ही मन महसूस हुआ कि मैं कहीं पीछे रह गया हूँ। किसी ने 75 लाख तो किसी ने 80 लाख साइन किए। मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा पूरा जीवन अधूरे सपनों के साथ निकल जाए। रॉक बताते हैं कि मैं कॉलेज के बाद कनाडा में CFL खेलने चला गया, जहां मुझे महीने के 1000 CD मिलते, जो उस समय के हिसाब से लगभग 30,000 रुपए थे। पर 3 महीनों में ही मुझे वहां से निकाल दिया गया। तब मेरी जेब में सिर्फ $7 थे। ड्वेन जॉनसन बताते हैं कि ये 10 साल की मेहनत पर पानी फिरने जैसा था। मैं खुद से यही सवाल करता रहता कि मैं कहाँ हो सकता था और कहाँ रह गया। मेरा पूरा दिन यही सोचते हुए निकल जाता कि मुझसे क्या गलती हुई। मैंने हमेशा सुना था कि मेहनत की कीमत जरूर मिलती है, तो फिर मेरा पेमेंट कहाँ गया? मुझे कीमत क्यों नहीं मिली? एक दिन रॉक ने अचानक निर्णय लिया कि मैं अब अपने फेलियर से डरूंगा नहीं। रॉक ने खुद से कहा, मैं पूरी तरह फेल तो हो ही चुका हूँ। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है और पाने को सब कुछ है। अब मैं जो भी करूंगा उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। उस दिन मैंने गहरी सांस भरी और दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं प्रोफेशनल रेसलिंग की पूरी तैयारी करूंगा और अपनी किस्मत की खुद जिम्मेदारी लूंगा। रॉक ने उस दिन पूरी ताकत के साथ ट्रेनिंग शुरू की। जैसे रॉकेट लॉन्च होता है, वैसे ही रॉक सपनों की ओर बढ़े। रॉक ने महसूस किया कि उस दिन से मानसिक रूप से उनका फेलियर से पीछा छूट गया। रॉक के पास एक पुराना जिम था जहां उनके पिता उन्हें सिखाया करते थे। ये वही रेसलिंग बिजनेस था जिसने उनके परिवार को गरीबी में रखा था। लेकिन रॉक के अंदर अब कुछ अलग आग थी जो उनको जीवन में आगे ले जा रही थी। रॉक बताते हैं कि सफलता पाने के लिए आपके अंदर भूख होना चाहिए, लेकिन उस समय मैं खुद से कहता कि केवल भूख नहीं, अब मेरे अंदर तड़प होनी चाहिए कि लक्ष्य के आगे सभी रुकावट धुंधली पड़ जाए। क्योंकि महानता सिर्फ भौतिक चीजों में नहीं होती। आपको अपने भीतर वो तड़प महसूस होना चाहिए कि मैं कब तक अपनी कमियों का गुलाम बनकर रहूंगा, कब तक जाने अनजाने आलस करता रहूंगा, आखिर मैं कब तक अपने इमोशंस के पीछे चलता रहूंगा। रॉक बताते हैं ये तड़प ही आपको अपनी कमियों से आजाद करती है, और तभी आप पूरी सच्चाई से एक्शन लेते हो। तब जाकर आप असल में वो कदम उठाते हैं जो आपको बढ़ा सकते हैं। बचपन से ही हमारे मन में ये बात बैठ जाती है कि काम करने में कष्ट है, मेहनत में मजा नहीं है। इसलिए जब मेहनत की बात आती है तो हम असली काम को छोड़कर कुछ और करना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं। इसी सोच के कारण लोग हर दिन 100% मेहनत से काम नहीं कर पाते। ड्वेन रॉक बताते हैं, अगर मैं फेल नहीं होता तो मैं कभी उस डर से आजाद नहीं हो पाता और कभी उस इंटेंसिटी से ट्रेनिंग करना नहीं सीख पाता। लेकिन उस फेलियर ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया और आज सफल जीवन जी रहा हूं। मैंने उस समय खुद से वादा किया कि मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। मैं जहां पर हूं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगा, वहां कोई मुझसे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकेगा। जो भी मैं कर रहा हूं, जिम में, फिल्म के सेट पर, मेरे लिए हर पल कीमती है।
और मुझे कोई भी दिक्कत या कमी रोक नहीं सकती। रॉक बताते हैं, आज भी जब मैं बड़ी मीटिंग्स में जाता हूं तो मुझे वो दिन याद आता है जब मुझे CFL से बाहर निकाला गया था और मेरे पास केवल $7 थे। उस वक्त मुझे लगता था कि मेरा कोई भविष्य नहीं है, लेकिन हार्डेस्ट वर्कर बनने का मतलब है कि अब मुझे आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है कि मैं जिस लक्ष्य पर नजर जमाऊंगा उसे पूरा करूंगा। रॉक बताते हैं कि ये सिर्फ जीतने या सफल होने की बात नहीं है, ये अपने काम में पूरी तरह डूब जाने की बात है। रिजल्ट्स कुछ भी हो, लेकिन एक भी दिन नहीं होगा जहां मेरे इन्वॉल्वमेंट में, मेरी शिद्दत में कुछ कमी हो। रॉक पूछते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान इतनी मेहनत क्यों करता है? रॉक बताते हैं कि मैं हर दिन एक खास माइंडसेट में रहता हूं। मैं हर दिन 4 बजे उठता हूं, तैयार होकर ट्रेनिंग रूम में जाता हूं और खुद को याद दिलाता हूं कि कोई मुझसे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। यही माइंडसेट मुझे हर दिन नई ऊर्जा देता है। मैं इसी भावना से ट्रेनिंग करता हूं और यही इंटेंसिटी मुझे बार बार प्रेरित करती है। रॉक बताते हैं, इंटेंसिटी की ये आग आपका चरित्र मजबूत बनाती है। वो कहते हैं, आप मुझसे सब कुछ ले लो, पैसे, दौलत, शोहरत, मूवीज, मेरी हर चीज ले लो, तो भी आप मुझे अगली सुबह 4 बजे किसी पुराने जिम में पाओगे, क्योंकि आप मुझे मेहनत करने से नहीं रोक सकते। इस भरोसे के साथ मैं फिर से कुछ न कुछ बना लूंगा। दोस्तों, इस कहानी से बस एक बात ले जाओ कि बिना किसी झिझक और डाउट के, बिना किसी फिलॉसफी के, बस अपने काम में पूरी तरह से जुट जाओ। जब आप ये समझ जाओ कि आपका समय कितना कीमती है, तो फिर कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। इसके लिए सबसे पहले दिन की शुरुआत में एक नया रूटीन बनाओ जो आपको याद दिलाए कि आपके कर्म का हर पल कितना महत्वपूर्ण है। रॉक बताते हैं कि दिन के 15 घंटे खाने पीने, यात्रा करने और सोने में निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको 8 से 9 घंटे कुछ बेहतर करने और खुद को सुधारने का मौका मिलता है। और इनमें से भी केवल 4 से 5 घंटे ऐसे होते हैं जब आप पूरी तरह से अपने काम में डूब सकते हो। अगर आप ये समझ जाओ कि जब आप कुछ कर रहे हो तो उस कीमती समय को अपना सब कुछ देना है, और जब आप मेहनत में अपनी पूरी ताकत लगा देते हो, जब आपको लक्ष्य के अलावा सभी डिस्ट्रैक्शन, सभी रुकावट दिखना बंद हो जाए, तो आपको सफल होने से और खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ, और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कारमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।